मर्डर 2 कहने के लिए तो सीक्वल है, लेकिन एक्चुअली इफ यू सी द फिल्म आपको रियलाइज होगा कि दिस इज अ सीरीज, अनदर फिल्म इन द सीरीज मर्डर, इट्स नॉट अ सीक्वल। इमरान हाशमी इसमें एक्स पुलिस ऑफिसर होते हैं जो पुलिस फोर्स से निकल चुके हैं एंड नाउ ही इज इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज। जी हाँ, गोवा में क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लेकिन एज लक वुड हैव इट, एक दिन एक पिम्प उन्हें बुलाता है उनकी मदद के लिए, क्योंकि वो पिम्प की 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। तो उस पिम्प को पता नहीं कि वो 4 लड़कियां जो अलग अलग क्लाइंट्स के पास जाती हैं, क्या एक ही क्लाइंट के पास गई थी और उस क्लाइंट ने उन्हें गायब कर दिया या कुछ पता नहीं है। तो इमरान हाशमी इस केस को सॉल्व करने में जुट जाते हैं। वो उस पिम्प को कहते हैं कि बेट के तौर पर किसी 5वीं लड़की को इस्तेमाल करो, उसी क्लाइंट, क्योंकि उन्हें शॉर्टलिस्ट में मिल जाता है कि शायद यही क्लाइंट होगा जो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उस क्लाइंट के पास एक और लड़की को भेजो और फिर देखते हैं। लेकिन वो लड़की भी गायब हो जाती है, इसलिए इमरान हाशमी सोचता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उस लड़की के साथ जो भी हुआ, अगर वो गायब हुई तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, अगर वो मारी गई, जैसे कि डर है पिछली 4 लड़कियों का भी खून हुआ है होगा ऐसा डर है, तो उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो ही इज वेरी बॉदर्ड अबाउट दैट एंड देन ही बाय चांस ही कम्स अक्रॉस द पर्सन हु it seems is the culprit, and that is Prashant Narayanan. He is a eunuch by choice. He used to womanize a lot till one day he decided to turn a eunuch. So he became a eunuch, and what he does is call girls over to his home, tortures them physically and mentally, kills them, and then cuts their body into pieces and throws them in a pit. तो ये 5वीं लड़की जो गई है वो किसी तरह बच जाती है एंड इमरान हाशमी अंत में उस लड़की को बचा पाते हैं या नहीं। इमरान हाशमी और प्रशांत नारायणन, इन दोनों को जेल हो जाती है, पुलिस लॉकअप में जाते हैं जब ये दोनों स्ट्रीट पर झगड़ पड़ते हैं, बट इमरान हाशमी तो किसी तरह छूट के इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं और प्रशांत नारायणन जब छूटते हैं उसी वक्त ये जो 5वीं लड़की है ये भी उस पिट से निकलकर एक मंदिर पहुंचती है जहां की प्रशांत नारायणन भी पहुंचते हैं। तो क्या ये लड़की प्रशांत नारायणन की चपेट में वापस आ जाती है। इमरान हाशमी की एक गर्लफ्रेंड भी है जैकलीन फर्नांडिस, जो चाहती है कि वो शादी करके इमरान के साथ सेटल कर ले, बट इमरान शादी के लिए रेडी नहीं है। तो अंत में क्या इमरान और जैकलीन एक होते हैं, शादी करते हैं। जैकलीन को भी प्रशांत नारायणन, एक पॉइंट आता है जब प्रशांत नारायणन जैकलीन को भी अपने घर बुलाते हैं, तो क्या जैकलीन उनके चपेट में आ जाती है, क्या वो भी उन 5 लड़कियों की तरह मारी दी जाती है। तो it has a lot of twists and turns in the drama. स्टोरी में कुछ नॉवेल्टी एंगल जरूर है, ये यूनक के बारे में, कैसे यूनक बनता है एक आदमी और यूनक बनने के बाद क्या क्या करता है, तो वो नॉवेल्टी एंगल जरूर है, लेकिन स्क्रीन प्ले में खामियां बहुत है। बहुत सारे सवाल उठते हैं ऑडियंस के मन और उन सवालों का जवाब राइटर्स शगुफ्ता और रफीक ने दिए ही नहीं है। डायरेक्टर मोहित सूरी ने भी उचित नहीं समझा है कि ये सवालों के जवाब देने चाहिए, बट डायरेक्टर मोहित सूरी ने जरूर एक बात की है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरह जागरूक रखा है। पूरे 2-2.25 घंटे तक जब फिल्म चलती है आप इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, नॉवेल्टी एंगल है, वायलेंस, ब्लडशेड, गोर बहुत है, तो एक हॉरर एलिमेंट भी आ जाता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्स। देयर आर सेवरल सेक्स सीन्स बिटवीन जैकलीन फर्नांडिस एंड इमरान हाशमी, और आप तो जानते ही हैं इमरान हाशमी की जो इमेज है सीरियल किसर की, तो वो कायम है इस फिल्म में। देयरफॉर द यंगस्टर्स विल लव what they see on the screen, and in spite of the fact that the screenplay is full of gaping holes, in this film it doesn't really matter for several reasons. One, the brand Murder is a big brand. Secondly, the music is very popular. 3 or 4 songs are really nice. Thirdly, there's a lot of sex, abundant sex, and as I said, the horror element is also there. Therefore, the screenplay drawbacks are more than overshadowed by these plus points.